कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जिनका जवाब देना पूरे राष्ट्र के सामने भाजपा के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश में पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, डिस्क्रिमिनेशन है कहाँ पर? कांग्रेस डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है। हम किसी भी हेल्थ केयर सेंटर जितने अपने बड़े से बड़े हैं, जैसे दिल्ली में एम्स है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, अपने दूसरे अन्य जो सरकारी अस्पताल हैं, LNJP है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, अगर आप वहाँ पर जाके देखोगे, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ पर तकरीबन इलाज के लिए आए हुए हमारे 60% बुर्कों के अंदर हमारी महिलाएं मिलेंगी, टोपियों के साथ हमारे मुसलमान भाई मिलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन, जो हेल्थ केयर में डिस्क्रिमिनेशन की कांग्रेस बात करती है, वो डिस्क्रिमिनेशन है कहाँ पर? कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। अगर देश के अंदर आयुष्मान भारत कार्ड लागू है तो उसमें कहीं ये नहीं है कि ये मुसलमान के लिए नहीं है। जो भी गरीब व्यक्ति है उस सब के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। देश में अगर वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो किसी के ऊपर ये बोर्ड पर नहीं लिखा गया कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की एंट्री बंद है। देश में अगर एयरपोर्ट बन रहे हैं तो किसी के ऊपर ये नहीं लिखा गया कि माइनॉरिटीज़ की एंट्री बंद है। देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब हाईवेज़ की एक ज़बरदस्त क्रांति आई है तो किसी हाईवे पर किसी माइनॉरिटी को चढ़ने से इनकार थोड़ा किया जाता है। देश में एम्स बड़े हैं, देश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं, देश के अंदर IIM बड़े हैं, देश के अंदर IIT बड़ी हैं, मेडिकल कॉलेज बड़े हैं, उनमें मेडिकल में सीटें बड़ी हैं। कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है? पूरे देश में सबको समान अपॉर्चुनिटीज जब मिल रही हैं तो कांग्रेस किस एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की बात करती है? इसका मतलब ये है कि देश में वो एक तुष्टीकरण के माध्यम से नया एक संदेश देना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है कि देश में विकास हो और वो सबके लिए विकास हो। तो ये इसके पीछे निहित उद्देश्य क्या है, ये देखने की एक चीज़ है। अब वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के हिसाब से सर्वे करवाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे। देश के अंदर गरीबी का भी सर्वे होता रहता है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने देश हैं, देश में कितने व्यक्ति हैं, साक्षरता दर देश में कितनी है, देश में स्वास्थ्य के मामले में कितने एनीमिक हमारी महिलाएं हैं, कितने व्यक्ति कमज़ोर हैं, कितने विकलांगों की संख्या है। ये पूरे देश में हमेशा हर सरकार सर्वे करवाती है और फिर उनके उत्थान के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके गाँव में जो भी जगह पर वो रहते हैं उनके जन सुविधाएँ पहुँचाने के लिए पूरे देश में काम चलता रहता है। अब प्रधानमंत्री आवास अगर योजना है, 4 करोड़ घरों का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2024 तक का रखा गया था और अब भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में उसको 7 करोड़ किया है कि 3 करोड़ घरों को और हम बना के और गरीबों को उपलब्ध करवाएंगे। तो उसमें कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान को घर नहीं देंगे? गरीब चाहे मुसलमान है, गरीब चाहे हिंदू है, चाहे गरीब चाहे सिख है, चाहे गरीब और कोई भी है, सबको ये हाउस देने का, सबके सर के ऊपर छत देने का संकल्प है। क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात ये है किस उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, आप मुझे पहले ये बताइए। नहीं, देखिए बात, आप जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, जब गिनती होगी, तब आप देखिए 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी। ये तो कुछ जो विपक्ष के जो लोग होते हैं वो खबरें बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को खड़ा करके कोई नारा लगवाने के लिए कि वो सोशल मीडिया में चली जाए कि फलां जगह भाजपा का उम्मीदवार का विरोध हुआ है। भाजपा उम्मीदवारों का कोई विरोध नहीं है। ये एक विपक्ष के षड्यंत्र होते हैं कि कहीं किसी किसान संगठन के नाम से, कहीं किसी अन्य किसी यूनियन के नाम से खड़े करके लोग और नारे लगवा दो ताकि एक खबर बन जाए। लेकिन जब आप रिजल्ट देखोगे तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें अब भाजपा की झोली के अंदर दिखाई देंगी आपको। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपने वक्तव्य में राष्ट्र के सामने कही है कि मेरे सामने 4 ही जातियां हैं, मेरे देश का किसान, मेरे देश की महिलाएं, मेरे देश का गरीब और मेरे देश के युवा। उसमें हिंदू और मुसलमान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो महिला मुसलमान महिला भी है, आज वो पूरी तरह से खुश है, उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलवा दी गई है, उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं। तो देश की महिला मतलब महिला, उसमें हिंदू मुसलमान सिख का कोई जिक्र नहीं है। तो कांग्रेस किसी आधार पर भी बीजेपी के ऊपर कोई धर्म और मजहब के आधार पर अगर कोई आरोप लगाती है तो उसका ज्ञान अधूरा है। आपने 10 की 10 सीटों का जिक्र किया, लेकिन कैसे जीतोगे? डॉक्टर अरविंद शर्मा तो अकेले चुनाव कर रहे हैं, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा कार्यकर्ता साथ नहीं। देखिए, हमने मुहिम में हम उनके प्रोग्राम करवाए हैं, तो मैं राज्यसभा सांसद हूँ, मैं भी उनके साथ था पूरी तरह से, हमारे जिलाध्यक्ष भी साथ थे और सब ने मिलकर रैलियाँ करवाई और सब जगह ऐसा ही जहाँ जिस भी एरिया में जा रहे हैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर होते हैं और पूरा भाजपा का पूरा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है। उम्मीदवार हमारे हैं, वो मोदी जी का सिंबल लेके आए हैं, वो भाजपा का कमल का निशान लेके आए हैं, उसमें कोई गतिरोध का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
इसको सीधी रोहित सवाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा ने, अभी तक तो ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी तो देखो चुनाव की और पार्टियां होती टिकट भी डिक्लेयर नहीं की है। हमने तो बहुत पहले टिकट डिक्लेयर करके और चुनाव अभियान अपना शुरू कर दिया है। तो उसमें अभी तो तेजी चुनाव में, क्योंकि किसान भी फसल के अंदर लगा हुआ है, पूरी तरह से मंडियां अनाज से पटी हुई हैं। अब जब 5-4 दिन के अंदर पूरी तरह से गेहूं आ जाएगा और किसान भी खाली हो जाएगा, गांव में मजदूर भी खाली हो जाएगा, तो चुनाव की एकदम से एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और आपको पूरा संगठन साथ खड़ा दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाली बात पर पूरा विपक्ष जैसा हमला कर रहा है। जो मंगलसूत्र की उन्होंने बात कही कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं को मंगलसूत्र भी करवा लेगी। सोनिया प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी माँ का जो मंगलसूत्र है वो भी देश के लिए जो है गिरवी रखना था, कुर्बान किया था। ऐसा है, हम हत्या किसी की भी हो वो गलत है, हम उसके ऊपर जाना नहीं चाहते। राजीव गांधी जी की हत्या हुई वो गलत है, हम हत्या के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का जिक्र कहाँ पर आ गया? वो थे वहाँ पर क्योंकि जो श्रीलंका में सेना भेजी गई थी उसके कारण जो सिंघली लोग थे हमारे नाराज़ थे और जिसके कारण उनके मन में एक पीड़ा थी और वो राजीव गांधी जी को इसका जिम्मेवार मान रहे थे, तो इस वजह से वो हुई। लेकिन खुद सोनिया भी उनको माफ़ कर चुकी है, तो इसमें उनके मंगलसूत्र का जिक्र कहाँ पर आ गया? बाकी रही जो प्रधानमंत्री जी वाली जो बात आपने पूछी है, कांग्रेस ने कहा कि हम प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितने घर हैं, किसके पास कितने बैंक में एसेट्स हैं, किसके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, और उसका बराबर डिवीज़न करवाएंगे। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिज्म की सोच है। देश में राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबको है और कोई भी प्रॉपर्टी कमा सकता है, बशर्ते कि उसके स्वस्थ साधन होने चाहिए, ईमानदारी से साधन होने चाहिए। किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी की प्रॉपर्टी छीन कर दूसरों को बांट देगा, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। उसी को प्रधानमंत्री जी ने कोट किया है कि एक महिला जिसको स्वर्ण से ज़्यादा प्यार होता है, सोने का आभूषण खरीदना वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझती है, तो क्या उसके मंगलसूत्र को भी उतरवा लेंगे? इसको प्रधानमंत्री जी ने कोट किया है कि इसके माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि हमारी महिला जिन्होंने स्वस्थ साधनों से अगर संपत्ति कमाई है तो किसका डिवीजन वो करवा देंगे, किसकी संपत्ति को छीन लेंगे। इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, हो जाती है। लेकिन भारत में एक आदमी कमाता है तो 10 आदमी की फैमिली खाती है और फिर भी उसमें बचा के रखते हैं वो। फिर भारत के आदमी के जो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, वहाँ भी उनका बचत का अपना एक स्वभाव है। अगर किसी आदमी ने अपने खर्चे कम करके और अपने सीमित साधनों से अपना काम चला के और अपनी संपत्ति में बचत की है, तो किसको अधिकार है उसको छीन लेंगे और उसको दूसरों को बांट देंगे। हम कांग्रेस की इस बात का विरोध करते हैं। अच्छा, सांसद महोदय, जिस तरह से जो रणनीति के साथ रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन जो रणनीति के तहत लोग कहते हैं उनका प्रचार चल रहा है, उसमें कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दिखाई। नहीं, कौन सी रणनीति बताइए आप? डोर टू डोर कैंपेनिंग है, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाते हैं, टोलियां बनाकर हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं, हर कम्युनिटी में बैठते हैं। लोग ये कहते हैं आपको कोई आदमी दिखाई नहीं देता। ऐसा है, वो अपनी हार के प्रति आश्वस्त हैं, हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, और आपके लोग कहाँ हैं? मेहनत करें, हमारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। अब पूरा हमने महम का करवा दिया और अभी जो दूसरा इलाका काम, मैं झज्जर जाके आया हूँ, झज्जर में भी मैं करके आया हूँ, मेरे रिश्तेदारी है, मैं सबको कह के आया हूँ, मिल के आया हूँ। हर कार्यकर्ता अपने ढंग से लगा हुआ है। अरविंद शर्मा जी पार्टी के कैंडिडेट हैं, कमल के निशान के कैंडिडेट हैं, कोई व्यक्तिगत उनका चुनाव नहीं है, ये पूरे पार्टी का, भाजपा का चुनाव है। और अभी जैसा मैंने बताया, पूरा किसान फसल के काम में लगा हुआ है, पूरा मजदूर फसल के काम में लगा हुआ है। जैसे ही 2-3 दिन में ये हो जाएगा, आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव अभियान है पूरी तेजी के साथ चलेगा। थैंक यू।